हर कोई ऑनलाइन अर्निंग की बात करता है और आपको डिफरेंट वेज बताता है ऑनलाइन अर्निंग के। बट सच तो ये है कि ऐसे कंटेंट राइटिंग आज भी सबसे पावरफुल ऑप्शन है 2025 में, एंड इसकी डिमांड डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने इसको सीखना कैसे है, इसको आपने करना कैसे, इसमें आपने सक्सेसफुल कैसे होना है, कैसे आप इसमें स्टेप बाय स्टेप अपना कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। मैंने खुद भी अपना कैरियर राइटिंग से स्टार्ट किया था, एंड इसी स्किल की वजह से मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ काम करने का चांस मिला, मौका मिला। मैंने बहुत से हाई पेइंग क्लाइंट्स के साथ काम किया, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी एसईओ की एक एजेंसी बिल्ड की। अभी हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं, एंड मेरा एम है इंशाल्लाह इसको पाकिस्तान की एंड वर्ल्ड लेवल पे भी इसको बेस्ट एसईओ एजेंसी बनाना। सो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, आज मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताने वाला हूँ जिसको आप फॉलो करके अपना एक ऐसे कंटेंट राइटिंग का कैरियर बिल्ड कर सकते हैं। एंड ये बिल्कुल एक बिगिनर लेवल पे होगा, जिसको कुछ भी नहीं पता ऐसे कंटेंट राइटिंग का, वो भी यहाँ से सीख के जाके अपना काम स्टार्ट कर सकता है। सो इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा, अगर आप लास्ट तक देखते हैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपको कौन सी माइक्रो स्किल सीखनी चाहिए और कैसे सीखनी चाहिए। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा भी। और फिर आपने कौन से टूल्स का यूज करना है, आपने पोर्टफोलियो अपना कैसे बिल्ड करना है, जो आप अपने क्लाइंट्स को शो करवा के उनसे ऑर्डर ले सको। और फिर आपने क्लाइंट्स फाइंड कैसे करने हैं, क्लाइंट से आपने डील कैसे करनी है, ऑर्डर कैसे लेना है, डिलीवर कैसे करना है, पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, ईच एंड एवरीथिंग हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। सो मैं हूं गुलफाम अली एंड आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल टेक बाय गुलफाम अली। अगर आपने अभी तक इस चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज मैं आपके लिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट एजुकेशनल एंड टेक वीडियोस लेके आता हूं जिनमें प्रैक्टिकल डेमोस होते हैं। तो सब्सक्राइब के साथ आपने बेल आइकन लाजमी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले सीखेंगे, सबसे पहले स्टार्ट लेंगे और सबसे पहले आप सक्सेसफुल होंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज एसईओ कंटेंट राइटिंग। एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या है? देखिए, एसईओ कंटेंट राइटिंग की तरफ जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंपल राइटिंग क्या है। सिंपल राइटिंग वो होती है जो आप इंटरनेट पे पब्लिश करते हैं, सर्च इंजन पे आप पब्लिश करते हैं, और उसका आपका पर्पस होता है इंफॉर्मेशन देना, लोगों को एजुकेट करना या एंटरटेन करना। ये थ्री पर्पसेस को आपने याद रखना है, या तो इन्फॉर्मेशन देना, या तो एजुकेट करना, या तो एंटरटेन करना। ये पर्पस होता है जनरल राइटिंग का। ये आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा। बट अगर हम आते हैं ऐसे कंटेंट राइटिंग की तरफ, तो यहाँ पे आपके दो पर्पस होते हैं। नंबर 1 अपने रीडर को वैल्यू प्रोवाइड करना, और नंबर 2 सर्च इंजन को सेटिस्फाई करना। ये दो पर्पस अगर आपने समझ लिए, इन दोनों को अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया, तो आप समझ लीजिए कि आप ऐसे कंटेंट राइटिंग के एक्सपर्ट बन चुके हैं। अब इनको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अपने रीडर को वैल्यू प्रोवाइड करने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी बंदा गूगल पे यहाँ पे आता है और यहाँ पे कुछ भी सर्च करता है, कोई अपनी क्वेरी यहाँ पे सर्च करता है। फॉर एग्जाम्पल वो यहाँ पे सर्च करता है व्हाट इज एसईओ या व्हाट इज ई कॉमर्स। अब ये जिसने भी यहाँ पे सर्च किया है, तो इसका यहाँ पे पर्पस क्या है, इसका रीजन क्या है सर्च करने का? रीजन ये, इसका इंटेंट ये है कि वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन गेन करना चाहता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि व्हाट इज एसईओ या व्हाट इज ई कॉमर्स या व्हाट इज ब्लॉगिंग। तो मतलब ये कि वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। तो हमने क्या करना है, अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे सर्च करके देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो भी आर्टिकल आपके सामने शो होंगे, इनमें इन्होंने बताया होगा कि व्हाट इज एसईओ, और एसईओ के बारे में यहाँ पे लोगों ने लिखा होगा। इसी तरह व्हाट इज ई कॉमर्स अगर हम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो ई कॉमर्स के बारे में लोगों ने लिखा होगा। और यहाँ पे जो भी आप सर्च करेंगे उस तरह के आपको आर्टिकल्स मिलते रहेंगे गूगल पे। अब बात जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये कि व्हाट इज एसईओ, जिसने भी सर्च किया है वो इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहता है। उसका रीजन सर्च करने का ये है कि उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो नंबर 1 जो आपने आर्टिकल राइट करना है, आपने उसको इन्फॉर्मेटिव लिखना है। अगर आप उसको इन्फॉर्मेशनल इंटेंट पे राइट कर रहे हैं, अगर आपके आर्टिकल का जो टाइटल है वो है व्हाट इज एसईओ या कुछ भी टाइटल है, ठीक है, व्हाट इज लिखा है या हाउ टू गाइड है, इस तरह का अगर आपका टाइटल है, तो आपने उसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। और जब आपने उसमें इन्फॉर्मेशन दे दी जो आपके यूजर को रिक्वायर्ड होगी, जो आपके रीडर को रिक्वायर्ड होगी, तो आपका एक पर्पस यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पर्पस कौन सा है? सेकंड पर्पस ये है कि आपने सर्च इंजन को भी सेटिस्फाई करना है। अब आपने सर्च इंजन को कैसे सेटिस्फाई करना है? सिंपल सी बात है कि आपने अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज करना है, उसकी आपने एसईओ करनी है। अगर आप अपने आर्टिकल की प्रॉपर एसईओ करते हैं, तो आपका जो आर्टिकल है वो सर्च इंजन को सेटिस्फाई करेगा, फिर सर्च इंजन उसको कंसोल करके आपके आर्टिकल को रैंक करवाएगा। अब जब वो उसको रैंक करेगा, तो आपका आर्टिकल टॉप पे आएगा, टॉप पे आएगा, उस पर ट्रैफिक आएगी, एंड जब ट्रैफिक आएगी तो फिर डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट होंगी और उसका आपको बेनिफिट होगा। सो आई होप कि आपने इन दोनों पर्पसेस को अंडरस्टैंड किया होगा। अब बात करते हैं कि आपको कौन सी स्किल्स आनी चाहिए ऐसे कंटेंट राइटिंग के लिए। 2025 में वो कौन सी ऐसी स्किल्स है जो कि ऐसे कंटेंट राइटिंग में मस्ट है? देखिए, जब भी आप ऐसे कंटेंट राइटिंग करते हैं, तो उसमें डिफरेंट स्टेप्स आपने परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, और जो भी यहाँ पे स्टेप्स यूज होते हैं वो एक प्रॉपर स्किल है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले आपने टॉपिक रिसर्च करनी होती है, आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है, इसको हम कीवर्ड रिसर्च कहते हैं। तो कीवर्ड सर्च
की स्किल आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कैसे कीवर्ड रिसर्च करनी है। और ये ऐसे कंटेंट राइटिंग का फर्स्ट स्टेप है एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपको कीवर्ड रिसर्च ही करनी नहीं आती तो आप कभी भी ऐसे ऑप्टिमाइज आर्टिकल राइट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट आप कभी भी रीडर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। कीवर्ड रिसर्च में आपको पता होना चाहिए कि प्राइमरी कीवर्ड क्या होता है, सेकेंडरी कीवर्ड्स क्या होते हैं, फोकस कीवर्ड क्या होता है, मेन कीवर्ड क्या होता है, हेडिंग्स क्या होती हैं, H1, H2, H3 ये क्या होते हैं, सर्च इंटेंट क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको इन्फॉर्मेटिव बताया, इसके अलावा कमर्शियल भी होता है, नेविगेशनल भी होता है, इन्वेस्टिगेशनल भी होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कीवर्ड डिफिकल्टी क्या होती है, सर्च वॉल्यूम क्या होता है, और फिर कीवर्ड रिसर्च के लिए आपने कौन से टूल्स को यूज करना है। टूल्स का भी आपको पता होना चाहिए। जैसे हम SEMrush को यूज कर सकते हैं, HREFS को यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास पेड टूल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्री टूल्स भी होते हैं। उबर सजेस्ट को आप यूज कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर को आप यूज कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पे मैं कुछ फ्री टूल्स को यूज करके भी दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम गूगल पे आते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं गूगल कीवर्ड प्लानर। ये लिखिए, जस्ट हमने एंटर प्रेस करना है। देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया टॉप पे हमारे सामने गूगल कीवर्ड प्लानर की वेबसाइट शो हो जाएगी। जस्ट आपने वन क्लिक करना है और आपने यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा है स्टार्ट नाउ। सिंपली आपने स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। एंड स्टार्ट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देखिए हमारे पास लिखा हुआ है कंपेन लिखा है, नीचे गोल्स लिखा है, नीचे लिखा है टूल्स। सिंपली हमने टूल्स के बटन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे देखिए टॉप पे हमारे पास जो सेक्शन है वो है प्लानिंग का। और प्लानिंग के यहाँ पे देखें एरो बना हुआ है नीचे, हमने एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखें कीवर्ड प्लानर शो हो जाएगा। सिंपली हमने कीवर्ड प्लानर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो गूगल का कीवर्ड प्लानर वाला टूल है वो हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हमने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने अपना कीवर्ड एंटर करना है, जो भी आपका कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल आपका जो कीवर्ड है वो बाय एसईओ टूल्स का है, या आपका जो कीवर्ड है वो बाय कॉफी शॉप है, या कोई भी आपका कीवर्ड है जिसके ऊपर आप कंटेंट राइट करना चाहते हैं, वो सिंपली आपने यहाँ पे एंटर करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एंटर करते हैं एसईओ टिप्स 2025, ठीक है, या सिंपली एसईओ टिप्स लिख देते हैं। ये लिख के देखें जैसे हमने एंटर प्रेस किया ये हमारे सामने यहाँ पे रिजल्ट शो हो चुके हैं। देखिए ये टॉप पे हमारे पास ये कीवर्ड है एसईओ टिप्स का, और जो इसके यहाँ पे सर्च वॉल्यूम है, देखिए फर्स्ट वाला इसको कहते हैं सर्च वॉल्यूम। इसका मतलब ये होता है कि लोग कितनी दफा आपकी कीवर्ड को सर्च कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आपने उसको अंदाजा कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखें फोर्थ नंबर पे हमारे पास कंपटीशन होता है जो हमने नोट करना होता है मेन। यहाँ पे देखिए इसका कंपटीशन लो है, तो जिस कीवर्ड का कंपटीशन लो होगा उसके ऊपर आपने काम करना है, जिसका कंपटीशन हाई होगा उसके ऊपर आपने काम नहीं करना स्टार्ट में। इससे आपको फायदा ये होगा कि जहाँ पे कंपटीशन लो है वहां पे आप जल्दी रैंक कर जाएंगे, और जहाँ पे कंपटीशन हाई है अगर आप वहां पे काम करते हैं तो वहां पे आपका रैंक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है, इनफैक्ट नियरली इम्पॉसिबल होता है। कुछ ऐसे कीवर्ड्स भी होते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे ऊपर देखते हैं तो देखिए पाकिस्तान की यहाँ पे लोकेशन सिलेक्टेड है, तो हमने क्या करना है, हमने इसको इंटरनेशनली सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ से पाकिस्तान को रिमूव करेंगे और यहाँ पे यूएसए लिखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स अगर हम यहाँ पे लिखते हैं। आप इसके अलावा किसी और कंट्री में भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे यूके में भी सर्च कर सकते हैं, मैक्सिको, यूएई में आप सर्च कर सकते हैं। किसी भी आप कंट्री में अगर सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आपने उसका नेम ऊपर पुट करना है, और नेम पुट करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है कंट्री को, और आपकी जो सर्च है वो उसी कंट्री में हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे यूएसए को सिलेक्ट करते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद हमने सेव पे क्लिक करना है। एंड हियर यू कैन सी दैट जैसे हमने सेव पे क्लिक किया यहाँ पे हमें इसके रिजल्ट शो हो चुके हैं। फर्स्ट वाला देखिए एसईओ टिप्स है, वही कीवर्ड है, लेकिन जो पाकिस्तान में उसकी सर्चेस थी वो 100 से लेके 1000 के राउंड अबाउट थी, बट वही कीवर्ड यूएसए में जो उसकी सर्चेज है वो 1000 से लेके 10,000 लोगों तक है। मतलब कि यूएसए में ज्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हैं और 10 गुना ज्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान में 1000 तक थी मैक्सिमम, और यूएसए में वही कीवर्ड पे वही सर्च 10,000 तक है, और यहाँ पे कॉम्पिटिशन स्टिल यहाँ पे लो है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हम इस कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर हम आर्टिकल राइट कर सकते हैं, इसके ऊपर काम कर सकते हैं। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे देखिए एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, ये उसने इसके कीवर्ड आइडियाज दे दिए हैं। फर्स्ट पे जो हमने कीवर्ड वहां पे सर्च किया उसके रिजल्ट उसने दिखा दिए हैं, और उसके जो रिलेटेड कीवर्ड्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, जिनके ऊपर भी हम काम कर सकते हैं, और इसके अलावा हम इनको अपना स्कैंडी कीवर्ड एज अ स्कैंडी कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो उसके इसने यहाँ पे नीचे आइडियाज दे दिए हैं। देखिए एसईओ ऑप्टिमाइजेशन टिप्स, इसका देखें 1000 से लेकर 10,000 लोग इसको भी सर्च कर रहे हैं, और स्टिल इसका कॉम्पिटिशन भी लो है। थर्ड वाला देखें एसईओ बेस्ट प्रैक्टिस 2023, इसकी सर्चेस बहुत कम है, तो ये 2023 के हम इसको यूज नहीं करेंगे। अगर आप नीचे आते हैं देखें कुछ यहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स भी हैं जिनमें कंपटीशन बिल्कुल है ही नहीं, और अगर आप कुछ यहाँ पे ब्रॉड कीवर्ड सर्च करेंगे तो उनका कंपटीशन यहाँ पे मीडियम भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। तो एज अ बिगिनर आपने जब भी कीवर्ड सेलेक्ट करना है अपनी ब्लॉग के लिए, या अगर आपका क्लाइंट आपको ये कहता है कि आपने लो कीवर्ड रिसर्च मेरे लिए करनी है, लो डिफिकल्टी वाले कीवर्ड्स को आपने यूज करना है, तो फिर आपने हमेशा यहाँ से लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह से आप फ्री टूल को यूज करेंगे, ये टूल अनलिमिटेड फ्री है, तो आप गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज कर सकते हैं, अपने लिए आप कीवर्ड रिसर्च इजीली कर सकते हैं।
अब कीवर्ड रिसर्च के बाद आपको आर्टिकल का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस हेडिंग को किस जगह पे सेट करना है, किसको आपने बोल्ड करना है, किसका साइज आपने इंक्रीज करना है। एंड ये चीजें अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स मौजूद है। ये मैंने डिटेल से आपको एक एक चीज, एक एक स्टेप मैंने इस कोर्स में आपको डिटेल से प्रैक्टिकली सिखाया है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप वन क्लिक करके देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ऑन पेज एसईओ आनी चाहिए। आपके पास ऑन पेज एसईओ की स्किल होनी चाहिए। आपको टाइटल को ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, आपको H1 H2 H3 को ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, आपको इंटरनल लिंक्स का पता होना चाहिए, आपको एक्सटर्नल लिंक्स का पता होना चाहिए, आपको सिंपल यूआरएल्स को यूज करना आना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना भी आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह से इमेजेस को ऑप्टिमाइज करना है जो आपने अपने आर्टिकल में यूज करनी है। एंड ये चीजें भी आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। इसके बाद जो लास्ट स्किल है जो आपके पास लाजमी होनी चाहिए ऐसे कंटेंट राइटिंग में, वो है कंटेंट एडिटिंग। आपको कंटेंट को एडिट करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने रीडेबिलिटी को कैसे इंप्रूव करना है, कैसे आपने अपने आर्टिकल की रीडेबिलिटी को चेक करना है, फैक्ट चेकिंग आपने कैसे करनी है, वेरीफाई आपने कैसे करना है अपने कंटेंट को, अपनी डिटेल्स को, अपने पैराग्राफ्स को, अपने सेंटेंसेस को, अपने टाइटल को, अपनी हेडिंग्स को, और फिर आपने उसमें एडिटिंग कैसे करनी है, उसकी टोन को आपने कैसे इंप्रूव करना है, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स को कैसे आपने चेक करना है, आर्टिकल को एक फ्लो में आपने कैसे राइट करना है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता या इनमें से कोई एक स्किल भी मिसिंग है तो आप समझ लीजिए कि आप एक प्रोफेशनल ऐसे कंटेंट राइटर नहीं है। बट आपने परेशान नहीं होना, इस वीडियो में आपको कंप्लीट रोड मैप मिलने जा रहा है। आर्टिकल आपने राइट कैसे करना है ये भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा, सो परेशान आपने नहीं होना। बट इससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन से टूल्स आपके पास होने चाहिए ऐसे कंटेंट राइटिंग में। देखिए एज अ बिगिनर आप बिल्कुल सिंपल स्टार्ट लीजिए। स्टार्ट में आपको पे टूल्स की नीड बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग के लिए आप यूज कीजिए गूगल डॉक्यूमेंट को, या इसके अलावा आप नोशन एआई को भी यूज कर सकते हैं। इनमें ये होता है कि आपको यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट मिलती है, इस डॉक्यूमेंट में आपने राइटिंग करनी होती है, फॉर्मेटिंग आपने करनी होती है, हेडिंग्स आपने देनी होती है, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं, नंबरिंग का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिंक्स को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो राइटिंग एंड फॉर्मेटिंग के लिए आप गूगल डॉक्यूमेंट को यूज कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर, आपको नहीं पता कि आपने कैसे गूगल डॉक्यूमेंट को यूज करना है, तो गूगल डॉक्यूमेंट को ओपन करने के हमारे पास दो तीन वेज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो आपकी जीमेल आईडी होती है, अभी आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे आपने अपना जीमेल अकाउंट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपका जो आईडी का लोगो होगा उसके बिल्कुल साथ देखिए यहाँ पे 9 डॉट्स यहाँ पे होंगे, ये गूगल एप्स का आइकन होता है। सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ पे देखें डॉक्स का बना हुआ है लोगो, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे देखिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिखा है, तो आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेना है। इसके अलावा ये जो आपके पास होते हैं ये डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। इन रेडीमेड टेम्पलेट्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बट जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास होता है वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ओपन कीजिए, इसको अपने हिसाब से फॉर्मेट कीजिए। जो भी आपने एडिटिंग करनी है, अपने आर्टिकल में राइटिंग करनी है, फॉर्मेटिंग करनी है, वो आप यहाँ पे अपने कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल हमारे पास है ग्रामरली। ग्रामरली को लाजमी यूज करें, ये पेड टूल है बट इसका आप फ्री वर्जन यूज कर सकते हैं, और फ्री वर्जन में भी ये आपकी बहुत ज्यादा ग्रामर मिस्टेक्स को खत्म कर देता है। आपको सजेशन देगा कि ये आपकी मिस्टेक है, इसकी जगह आप ये राइट कर सकते हैं, इसकी जगह आप ये राइट कर सकते हैं। इससे आपका सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा, उसकी रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, उसमें ये ग्रामर मिस्टेक है ये खत्म हो जाएगी। तो ये ग्रामरली आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है कंटेंट राइटिंग में। इसकी वेबसाइट भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, grammarly.com। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं गूगल पे तो ये आपके सामने ग्रामरली की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। सिंपली आपने क्या करना है, अपनी जीमेल आईडी लगा के आपने यहाँ पे साइन अप कर लेना है, और साइन अप करने के बाद देखिए न्यू डॉक्यूमेंट है, इस पे आपने क्लिक करना है एंड ग्रामरली की न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आपने जो आपका आर्टिकल होगा उसको आपने पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मेरे पास ये पैराग्राफ है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे देखिए ये सजेशंस ने शो करवा दिए हैं कि ये मिस्टेक्स हैं, इनको आप ठीक कर सकते हैं, इस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसकी जगह पे आप ये राइट कर सकते हैं। जस्ट आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक करते जाएंगे और ये आपकी मिस्टेक्स को खुद ब खुद ठीक करता जाएगा, आपको कुछ और करने की नीड नहीं है। तो ये एक बहुत बेहतरीन टूल है कंटेंट राइटर्स के लिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल आप यूज कर सकते हैं वो है हेमिंगवे वेब। हेमिंगवे भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, इसका फ्री वर्जन मौजूद होता है। और हेमिंगवे का काम ये है कि ये आपको रीडेबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प करता है, कि अपने आर्टिकल की रीडेबिलिटी आप इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। डिफरेंट सजेशंस आपको हेमिंगवे देता है, तो आप उसको फॉलो करके अपने आर्टिकल की रीडेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। एंड ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका आर्टिकल इजी टू रीड होगा तो फिर ही लोग उसको रीड करेंगे तो इंगेजमेंट बढ़ेगी तो आपका आर्टिकल रैंक होगा। सो ये छोटी छोटी चीजें आपने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करनी। इसके बाद नेक्स्ट जो आप टूल यूज कर सकते हैं वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी को आप एज अ कंटेंट राइटर भी यूज कर सकते हैं, कंटेंट राइटिंग के आइडियाज लेने के लिए आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट आपने ऐसा नहीं करना कि सब कुछ आप चैट जीपीटी से करवाओ, खुद आप कुछ भी ना करो।
करो। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका कंटेंट कभी भी एक्सेप्ट नहीं होगा, ना ही कोई वेब मास्टर एक्सेप्ट करेगा, ना कोई क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा। और अगर आप उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश भी करेंगे तो क्या होगा, गूगल उसको स्पैम एक्टिविटी समझ के डी रैंक कर देगा, डाउन कर देगा, आपको पेनल्टी भी मिल सकती है। सो हमेशा आपने ओरिजिनल रहना है, वैल्यूएबल रहना है और कभी भी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना। इसके अलावा अगर आप ह्यूमनाइजिंग टूल्स की तरफ आते हैं और आप खुद से एडिट नहीं कर सकते कंटेंट को, आप चाहते हैं कि कोई ऐसा टूल हो जिसको आप यूज करें और वो आपका एआई से लिखा हुआ आर्टिकल उसको ह्यूमनाइज कर दे, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टूल्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। एंड ये आपके सामने कंप्लीट लिस्ट शो हो रही है। ये सारे के सारे ह्यूमनाइजिंग टूल्स हैं जिनको आप यूज करके अपने कंटेंट को ह्यूमनाइज कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये एक टूल शो करवा देता हूँ, AIdirector.pro है। अगर आप गूगल पे आके ये सर्च करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की वेबसाइट शो हो जाएगी। अब यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं आपका कंटेंट कितने % AI रिटर्न है, कितने % ह्यूमनाइज्ड है। एंड चेक करने के साथ साथ आप यहाँ पे इसको ह्यूमनाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक टूल हमारे पास है। इसके अलावा ये कंप्लीट लिस्ट है आपके सामने, जिस टूल को चाहें उस टूल को आप यूज कर सकते हैं। और कंटेंट राइटिंग में जितने भी टूल्स यूज होते हैं मैंने उसका PDF बना के अपनी इस वेबसाइट पे लगा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, gulfammali.com। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है और आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। अब चलिए एक मिनी डेमो प्लान बनाते हैं राइटिंग का, कि जब भी आपने राइटिंग करनी है अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, सबसे पहले आर्टिकल का आपके पास टॉपिक होना चाहिए कि आपने किस टॉपिक के ऊपर राइट करना है। वो टॉपिक कोई भी हो सकता है ना, या जो आपकी निश है उसमें से आप कोई टॉपिक ले सकते हैं, या जो अगर आप अपने क्लाइंट के लिए राइट करें तो जो आपके क्लाइंट ने आपको टॉपिक दिया होगा आप उसको ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक है, बेस्ट बजट फोन्स फॉर स्टूडेंट्स इन 2025। अब देखिए ये हमारे पास एक टॉपिक है। अब सबसे पहले यहाँ पे इंटेंट चेक करो कि इस टॉपिक का इंटेंट क्या है। बेस्ट फोन्स फॉर स्टूडेंट्स इन 2025। तो बेस्ट फोन्स मीन के लोग कंपैरिजन चाहते हैं डिफरेंट फोन्स का, और कंपैरिजन करवा के आपने ये बताना है कि उनमें से बेस्ट फोन कौन सा है, बेस्ट फोन्स कौन से हैं। सो अब यहाँ पे हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया कि हमें पता चल गया कि इसका इंटेंट क्या है, लोग कंपैरिजन चाहते हैं। अब हमारे माइंड में एक बात आ गई है कि हमने ये जो आर्टिकल राइट करनी है ये कंपैरिजन आर्टिकल राइट करना है, डिफरेंट फोन्स को हमने कंपेयर करके उसमें से जो बेस्ट हैं। अब इसके बाद आप कीवर्ड सर्च करो और जो एक आपका प्राइमरी कीवर्ड है उसको चूज करो। इसके अलावा 4 से 5 या 6 आप सेकेंडरी कीवर्ड्स को यूज करो। फिर जब आपकी कीवर्ड सर्च कंप्लीट हो जाए फिर आपने इसकी आउटलाइन को प्रिपेयर करना है, और आउटलाइन में आपने प्रॉपर हेडिंग्स को यूज करना है, H1, H2, H3 एंड अगर आप H4 तक जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। सो एक प्रॉपर आउटलाइन आपने प्रिपेयर करने के बाद आउटलाइन के लास्ट में आपने कंक्लूजन को ऐड करना है, FAQs आपने ऐड करने हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। एंड जब आपकी कंप्लीट आउटलाइन प्रिपेयर हो जाए फिर आपने इसको आर्टिकल को राइट करना स्टार्ट करना है। एंड इस तरह से आप अपना एक प्रोफेशनल आर्टिकल राइट कर सकते हैं। ये चीजें मैंने डिटेल से आपको स्टेप बाय स्टेप इस कोर्स में सिखाई हैं। तो इस कंप्लीट रोड मैप के बाद आपने इस कोर्स को लास्ट में देख लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा मैं स्क्रीन में भी इंशाल्लाह अटैच कर दूंगा। सो जब आपको एक ऐसी ऑप्टिमाइज आर्टिकल राइट करना आ जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि आपने क्लाइंट्स को कैसे अट्रैक्ट करना है, कैसे आपने फाइंड करना है, कैसे आपने उनको इंगेज करना है। तो इसके लिए क्लाइंट को फाइंड करने से पहले भी आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। और ये पोर्टफोलियो आपने कैसे रेडी करना है, सबसे पहले जो आपका पोर्टफोलियो होता है उसमें आपका सैंपल वर्क होता है। अपने बारे में आपने थोड़ा सा पहले बता देना होता है कि आप कौन है, आपका नेम क्या, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके पास कौन सी स्किल्स हैं, कौन सी सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले अपने बारे में बताया, उसके बाद नीचे अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में बताया, अपनी एक्सपर्टाइज बताई है। एंड फिर आपने ऐड करना होता है अपना सैंपल वर्क। सैंपल वर्क में ये होता है कि जो आपके 2 से 3 बेस्ट आर्टिकल्स होते हैं जो आपने अपने डिफरेंट प्रीवियस क्लाइंट्स के लिए राइट किए होते हैं। अब आपके पास आपका कोई प्रीवियस क्लाइंट नहीं है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि सर फिर हम क्या करें। आपने करना ये है कि आपने किसी अपने क्लाइंट के लिए राइट नहीं करना, आपने अपने लिए राइट करना है। लाइक आप अपने लिए राइट करें, खुद राइट करें और राइट करने के बाद उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दें। एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास बेस्ट ये होता है कि आपका आर्टिकल कहीं ना कहीं पब्लिश हो। कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अनपब्लिश आर्टिकल को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उनको अच्छा समझते हैं। मेन उन्होंने ये देखना होता है कि आप कितना राइट करते हैं, किस तरह का आप राइट करते हैं, आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, आपकी कंटेंट की क्वालिटी क्या है। ये चीजें मैटर करती हैं। बट क्लाइंट के ऊपर अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए अगर आप अपना आर्टिकल कहीं पे पब्लिश करते हैं और फिर उसका लिंक आप एज अ सैंपल आर्टिकल यहाँ पे इंक्लूड करेंगे अपने पोर्टफोलियो में तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। और इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस ये होते हैं कि अगर हमारा आर्टिकल अच्छा है तो हम उसको medium.com पे पब्लिश कर सकते हैं, हम linkedin.com पे पब्लिश कर सकते हैं और यहाँ पे पब्लिश करके हम उनका लिंक कॉपी करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर हमारा आर्टिकल कितने वर्ड्स का होना चाहिए। देखिए आपका जो आर्टिकल है वो 1000 प्लस वर्ड्स का होना चाहिए। एंड मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट आपका आर्टिकल 1500 वर्ड्स तक होना चाहिए। ये उस आर्टिकल की बात हो रही है जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे।
इसके अलावा अगर आप किसी क्लाइंट के लिए राइट कर रहे हैं तो आपका क्लाइंट आपको ये बताएगा कि आपने कितने वर्ड्स का आर्टिकल राइट करना है एंड इसी हिसाब से आप उससे प्राइस भी चार्ज करेंगे। जितने वर्ड्स ज्यादा होते जाएंगे उतनी आपकी प्राइस ज्यादा होती जाएगी। और फिर आप अपने पोर्टफोलियो में प्राइसिंग पैकेजेस को भी ऐड कर सकते हैं कि अगर आप एक आर्टिकल राइट करते हैं तो फॉर एग्जाम्पल आप $50 चार्ज करेंगे, $20 चार्ज करेंगे। बट अगर आपका क्लाइंट आपसे 10 आर्टिकल्स राइट करवाता है एट अ टाइम तो फिर आप उसको 20%, 25%, 30% डिस्काउंट भी ऑफर कर सकते हैं। इस तरह से आपको बल्क ऑर्डर्स मिल जाते हैं। और अब बातें हैं क्लाइंट हंटिंग मेथड्स की तरफ कि आपने कैसे क्लाइंट्स को फाइंड करना है, कहां से आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं जो आपको हाई पे करेंगे। देखिए स्टार्ट में एक बात याद रखिएगा कि स्टार्ट में अगर आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिलता है जो आपको कम पे कर रहा है तो आपने उसके साथ काम जरूर करना है। उसके लिए आपने कंटेंट लाजमी राइट करने से आपको फायदा ये होता है कि आपको रिव्यूज मिलते हैं, आपको फीडबैक मिलता है। वो एक क्लाइंट आपको और क्लाइंट भी ला के दे सकते हैं और इससे आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होता है। और जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो आ जाए फिर आपने ज्यादा चार्ज करना स्टार्ट कर देना है। और फिर आप अगर चाहो तो आप लो बजट क्लाइंट के साथ काम ना करो, बट स्टार्ट में आपने करना है और ये आपको करना पड़ेगा। बट क्लाइंट्स आपने फाइंड कैसे करने हैं? देखिए क्लाइंट फाइंड करने के ऊपर, क्लाइंट हंटिंग के ऊपर ये मेरा कंप्लीट कोर्स मौजूद है। ये अल्हम्दुलिल्लाह 50 मिनट्स प्लस का कोर्स है और इस तरह कोर्स आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। क्लाइंट हंटिंग के ऊपर इस तरह का कोर्स आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं भी नहीं मिलेगा। फ्री मेथड्स की बात नहीं कर रहा, किसी के पेड कोर्सेज में भी आपको इंशाल्लाह ये मेथड्स नहीं मिलेंगे जो यहाँ पे फ्री ऑफ कोर्स मैंने आपको बताए हैं। एंड इन मेथड्स को यूज करके आप हाई पेइंग क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं, लोकली भी और इंटरनेशनली भी। अल्हम्दुलिल्लाह इनमें से बहुत सारे मेथड्स मैं पर्सनली भी यूज करता हूँ और मैंने इस कोर्स में आपको डिटेल से बताया कि आपने ये मेथड्स हैं इस तरह से आपने करने हैं। प्रैक्टिकली आपको एक एक चीज यहाँ पे करके दिखाई है। फिर आपने कैसे क्लाइंट के लिए प्रपोजल राइट करना है, कैसे आपने सेंड करना है, कैसे आपने क्लाइंट से डील करनी है, कैसे आपने ऑर्डर लेना है, कैसे ऑर्डर रिसीव करना है, कैसे पेमेंट रिसीव करनी है। और सिर्फ यही नहीं, कैसे आपने क्लाइंट को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करना है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपने कैसे अपने क्लाइंट के साथ बिल्ड करना है, ये सब कुछ मैंने इस कोर्स में आपको सिखाया है। तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जस्ट आप वन क्लिक करके देख सकते हैं। सो इस तरह से आप एक एज अ प्रोफेशनल कंटेंट राइटर काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको रोड मैप पसंद आया होगा। ये कंप्लीट रोड मैप है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप कंटेंट राइटिंग में बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको इसकी नीड है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।